ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए देखिए बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि हमारे घर में जो समस्या है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और आपकी ऐसी कोई कामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, आपके कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ न कुछ अड़चन, कुछ न कुछ समस्या आई जा रही है। इसके साथ माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, धन दौलत की समस्या बनी रहती है। तो ऐसी तमाम समस्या के लिए आपको लेना है सफेद फूल और काले तिल के दाने। इसके बाद आपकी जैसी भी कामना होगी वो पूर्ण होगी, साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। इसी साथ अगर आप पितृ दोष से परेशान हैं तो वो भी समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी की कथा को सुनकर ही उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे। तो दोनों उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो जानते हैं पहला उपाय। तो जो पहला उपाय है ये है पितृ के लिए। अगर आपके जीवन में पितृ के कारण बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, इसके साथ आपका कोई भी कार्य वो समय पर पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, या साथ ही साथ काल सर्प, पितृ दोष या वास्तु दोष है, तो उसके लिए भी आपको विशेषकर ये उपाय कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है काले तिल। ठीक है, काले तिल ले लेना। तो कितने लेने हैं? तो 16 काले तिल के दाने लेने हैं और ये उपाय करना है। इसके बाद आपको लेना है सफ़ेद फूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको सफ़ेद फूल ले लेना है। कितने लेने हैं? मात्र 2 सफ़ेद फूल लेना, और जो सफ़ेद फूल लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना। इसके बाद क्या करिएगा कि हमने आगे जो सफ़ेद फूल बताया है, ठीक है, और जो काले तिल बताए हैं, ठीक, उन दोनों सामग्री को उठाना है और आपको इस जल के पात्र में समर्पित कर देना है। ठीक है, और उसके बाद वो जो जल का लोटा है उसको लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है वहाँ पर आपको चले जाना है, और उस जल के लोटे को आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और जल को समर्पित करने के बाद और फिर वहाँ पर आपको खड़े होकर भगवान भोलेनाथ और पितृ देवता से कामना कर लेना है कि हे पितृ देवता, हमारे घर में जो समस्या है उन्हें जल्द से जल्द खत्म करें। अब वो समस्या धन को लेकर हो सकती है, दौलत को लेकर हो सकती है, या आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसकी कामना कर लेना है। या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा रोगीला है तो उसके लिए भी आपको कामना कर लेना। या अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपके घर में पितृ दोष है, पितृ के कारण आपके घर में समस्या बनी रहती है, साथ ही साथ काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो उसके लिए आपको वहाँ पर खड़े होकर कामना कर लेना है, प्रार्थना कर लेना है। गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से एक लोटे में काले तिल डालकर, 2 सफ़ेद फूल डालकर बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर जल को समर्पित कर देता है तो उसके घर की जो समस्या होती है वो खत्म होती है। साथ ही साथ मन में जो भी कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है वो भी पूर्ण होने लगती है। या तो बहुत सारी माता बहनें या भाई बंधु कहेंगे कि हमारे घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो फिर आपको चले जाना है उस जल के लोटे को उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे, और वहाँ पर जाकर आपको जल को समर्पित कर देना है बटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर भी आपको कामना कह लेनी है और जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है वो कह लेनी है। और अगर आपके पास और घर के आसपास बरगद का पेड़ नहीं है तो फिर आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के नीचे। वैसे पीपल के पेड़ के नीचे रविवार वाले दिन नहीं जाते, ठीक है, उसके अलावा किसी भी दिन आप जा सकते हो। और अगर आपको रविवार वाले दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है तो फिर साथ में आपको कुछ न कुछ सामग्री ले जाना है। तो मिठाई ले जा सकते हो, आटा ले जा सकते हो, गुड़ ले जा सकते हो, तो कुछ न कुछ सामग्री आपको अपने साथ लेकर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए, ये जो दूसरा उपाय है इससे आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। ठीक है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। साथ ही साथ जो दरिद्रता का वास होता है वो समाप्त होता है। तो इस उपाय में आपको लेना है नमक। ठीक, पर जो नमक लोगे वो आपको खड़ा लेना है। तो किसी भी किराने वाले के वहाँ पर चले जाइएगा और उनको बोलना है कि इस प्रकार से हमें आखा खड़ा नमक का टुकड़ा दे दो। ठीक है, कितना लेना है? देखिए, इस उपाय में आपको जरूरत होगी मात्र 1 टुकड़े की। ठीक है, देखिए ये जो उपाय हम बता रहे हैं ये विशेषकर माता बहनें को करना है। तो इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है झाड़ू। क्या लेना है आपको? झाड़ू। तो इस उपाय में कोई ज़रूरत नहीं है नए झाड़ू लेने की, अगर आपके घर में पुराना झाड़ू भी है ना तो भी काम चल जाएगा। तो इस उपाय में करना क्या है कि हमने जो आगे आपको खड़ा नमक बताया है, ठीक है, तो उस खड़े नमक को सबसे पहले आपको अपने सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में रख लिया और उल्टे हाथ में आपको पकड़ना है झाड़ू। क्या है? सीधे हाथ में खड़ा नमक ले लेना और उल्टे हाथ में आपको ले लेना है झाड़ू। ठीक है, और उसके बाद क्या करिएगा कि इस झाड़ू के ऊपर उस नमक को आपको 7 बार घुमाना है। ठीक है, क्या नाम लेना है? कुछ भी नाम नहीं लेना है,
चुपचाप आपको 7 बार इस झाड़ू के ऊपर उस नमक के गट्टे को घुमा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 बार घुमा दीजिएगा। घुमा दिया, उसके बाद क्या करना है, चुपचाप आपको अपने गेट के बाहर चले जाना है, ठीक है। आपके घर का जो मेन गेट है वहां पर आपको उस नमक को लेकर चले जाना, नमक के टुकड़े को लेकर चले जाना है। तो उसको आपको जोर से सामने फेंक देना है और आपको वापस अपने घर में चले जाना है। आपको ये पलट कर नहीं देखना है कि वो कहाँ पर गिरा, कैसे गिरा, बस आपको ये उपाय करना है, ठीक है। तो शनिवार वाले दिन सो को उठोगे तो सबसे पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। अब इस उपाय को करने के फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो दरिद्रता का वास है वो खत्म होगा, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। साथ ही साथ जो लड़ाई झगड़ों का माहौल रहता है या घर में नेगेटिविटी होती है वो भी खत्म होगी। तो कर देखिएगा, बहुत ही आसान सा उपाय है। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और जो भी जीवन की समस्या है वो खत्म होने लगेगी।